आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर पहले नोएडा की सीमा सील कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली कूच से पहले नोएडा की सीमा सील, 400 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 400 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, का दिल्ली कूच। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली कूच से पहले नोएडा की सीमा सील की गई, बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। 400 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 400 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली कूच से पहले नोएडा की सीमा सील कर दी गई। चार सौ से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र वाही फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है नोएडा बॉर्डर सील को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि पहले से ही ये कॉल थी कि जो जो नोएडा के किसान हैं अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से, चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें या प्राधिकरण की बात करें, इनके आगे ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें 10% प्लॉट और 64% जो अधिक मुआवजा है वो चाहिए, और इसको लेकर बार बार ये आंदोलन कर रहे थे और बार बार इनकी जो बातें हैं, जो इनकी मीटिंग थी हाईकमांड से, वो कहीं ना कहीं विफल हो रही थी। तो ऐसे में किसानों, जो तमाम किसान संगठन थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो ऐसे में आज तकरीबन 40 से 50 हजार जो किसान हैं दिल्ली कूच करेंगे, और उसको लेकर 12 बजे का समय जो था वो निर्धारित किया गया था। महामाया फ्लाईओवर के पास जो तमाम किसान संगठन है वो इकट्ठा होंगे और दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उसके बाद संसद भवन का घेराव करेंगे। ऐसे में जो नोएडा से 3 जो बॉर्डर है जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, पहला वो चिल्ला बॉर्डर है, दूसरा डीएनडी, और तीसरा जो कालिंदी कुंज बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर को पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। यानी कि कोई भी ऐसी संदिग्ध गाड़ी जो किसानों की दिख रही है या किसी गाड़ी पे किसानों का जो झंडा लगा है उसको रोका जा रहा है। और खासतौर पे आप देखेंगे तो पूरे नोएडा में जो ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। तमाम जो किसान जो बड़े नेता थे, उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा ताकि पुलिस उनसे कांटेक्ट ना कर सके। और खासतौर पे अगर आपको बताएं, नोएडा चिल्ला बॉर्डर पे तो दंगा जो वज्र वाहन है वो लगाया गया है ताकि दंगा की अगर स्थिति होती है तो उसको भी देखा जाए। तो ऐसे में बात करें, तीनों बॉर्डर पे भारी पुलिस बल तैनात की गई। इसके कारण पूरे नोएडा एनसीआर में आपको बता दें काफी लंबा जाम लग गया है, जिसके कारण जो आम जनता है वो इस समस्या से सबसे ज्यादा गुजर रही है। जो समय नोएडा दिल्ली इसको क्रॉस करने में 15 से 20 मिनट लगते थे, अब कहीं कहीं जो घंटे हैं, जो लोग हैं वो जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं नोएडा पुलिस को, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो निजी वाहन है उससे बचे, क्योंकि अगर आप नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और आप गाड़ी में हैं तो फंस सकते हैं। ऐसे में क्योंकि किसानों ने पहले ही कह दिया था कि 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे। तो ऐसे में तीनों बॉर्डर पे भारी पुलिस बल तैनात है, जो व्रज वाहन है वो तैनात है, दंगा नियंत्रण जो फोर्स है वो तैनात किया गया है। किसी तरह की कोई छुटपुट घटना हो उसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, खासकर नोएडा से या यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो ध्यान रखे कि अभी वो काम स्किप कर दे, क्योंकि अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आप जाम में फंस सकते हैं। क्योंकि अगर सोचिए 40,000 की संख्या में अगर किसान सड़कों पर उतरते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, तो कहीं ना कहीं पूरा दिल्ली एनसीआर है जाम हो सकता है, पहिया रुक सकता है। तो जिसको लेकर तैयारी बहुत नोएडा पुलिस ने की थी, मगर अब वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो चरमरा गई है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से पिछले 1 साल से जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर खासतौर पे प्रदर्शन कर रहे थे, और बार बार किसानों का कहना है कि देखिए बार बार हमें धरना से उठाया जाता था ये कह के कि आपकी सारी मांगों को मान लिया गया है, मगर उसके बाद जब कुछ समय बीत जाता है तो हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जिसके बाद अब हमने सोच लिया है
कि आर पार की लड़ाई होगी, या तो हम मरेंगे या अपना हक लेके रहेंगे। ऐसे में चाहे भारतीय किसान यूनियन की बात करें, लोकमंच की बात करें, तमाम किसान संगठन की बात करें, इस पूरे आंदोलन में 10 किसान संगठन है जो इस पूरे आंदोलन को रूपरेखा दे रहे हैं। और जो मुख्य एक तरीके से आंदोलन के रूपरेखा देने वाले हैं सुखवीर खलीफा, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए बहुत ज्यादा समय हो गया, पिछले 1.5-2 साल से लगातार हम अलग अलग स्थानों के जगह पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्य हैं और लोग भी परेशान होते हैं, हमारे वजह से जाम लगता है, मगर इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए हम भारी संख्या में दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन का घेराव करेंगे। साफ तौर पे देखा गया कि जो नोएडा की जो जमीन है जिसको अधिग्रहण किया था, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्थिति आज की कुछ और है, जो महंगाई है काफी बढ़ चुकी है, इसलिए हमें अधिक मुआवजा चाहिए, 64% अधिक मुआवजा चाहिए और 10% का प्लॉट हमें दिया जाए। क्योंकि हमारी जब जमीन ली गई थी उस टाइम हमने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में जमीन की इतनी कमी पड़ जाएगी। अब जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे, तो ऐसे में 10% का जो प्लॉट है वो भी उनको चाहिए। यानी कि अगर किसी गांव में 10 किसानों की जमीन ली गई है तो उन 10 किसानों को अलग से उसी के आसपास रेसिडेंशियल बिल्कुल महेंद्र, आप देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती है और यहाँ पर लोगों को भी परेशानी ना हो, इसका खासा ख्याल भी प्रशासनिक तौर पर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक